इनिशिएशन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर हमें पता है कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास दो तरह के मसल्स होते हैं, डीनर्वेटेड मसल्स होती हैं और इनर्वेटेड मसल्स होते हैं। अच्छा, इनर्वेटेड और डीनर्वेटेड मसल कौन कौन सा होता है? डीनर्वेटेड मसल वो होता है कि जिसकी कंप्लीट जो ब्लड सप्लाई है, जो हमारे पास इसकी कंप्लीट नर्व सप्लाई है वो लॉस्ट हो गई, उसको नर्व सप्लाई आ ही नहीं रही, ठीक है, उसको सिग्नल पीछे से मिल ही नहीं रहा। इनर्वेटेड मसल ये होता है कि वो एक ऐसा मसल है जिसकी नर्व सप्लाई इंटैक्ट है लेकिन कहीं ना कहीं मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। सप्लाई ठीक है, पीछे से सारा मसला हल है, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मसल में मसल। डीनर्वेटेड क्या है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही तो मसल में कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये दोनों रीजंस में हमारे दोनों की वजह से मसल के अंदर जो है ना स्ट्रेंथ लॉस हो सकती है, मसल में डैमेज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, डिसयूज एट्रोफी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मसल में एट्रोफी हो सकती है, डिस्ट्रोफी, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा काम इसको प्रिवेंट करना है। अच्छा, आप इसने ना एग्जांपल दिए, वो कहते हैं कि इसका रीज़न हो सकता है कि एंटीरियर ऑन सेल्स के अंदर लेगिन है और एंटीरियर ऑन सेल में लेगिन इस तरह के है कि उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ का थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया। थ्रेशोल्ड इंक्रीज होने से मुराद ये है कि डीनर्वेटेड को तो हम बाद में रखते हैं। थ्रेशोल्ड इंक्रीज होने से मुराद ये है कि पीछे से सिग्नल आए जा रहे हैं, उससे इतना रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल भेजो ताकि मैं रिस्पॉन्स करूँ, क्योंकि थोड़े सिग्नल से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। और थ्रेशोल्ड कम होने से मुराद है कि वो थोड़े से सिग्नल से भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसका थ्रेशोल्ड अगर इंटीरियर हॉर्न सेल्स का इंक्रीज हो जाएगा तो ईजिली स्टिमुलेशन से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो हम दो तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो हम थ्रेशोल्ड को कम कर दें या फिर स्टिमुलेशन को इंक्रीज कर दें। कहते हैं थ्रेशोल्ड को हम कम नहीं कर सकते, वो अंदरूनी मसला है। बाहर वाले मसले को हम किस तरह से हल कर सकते हैं? हम उसकी स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ किस तरह से करते हैं? एक तो नॉर्मल जो स्टिमुलस हम लोगों ने उस पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू आपने उसको स्टिमुलेट किया, एक तो आपने ये काम किया, ठीक है। दूसरा आपने जिस तरह से भी करके नॉर्मल स्टिमुलेशन जाती। इसके अलावा हमारे जो एक्स्ट्रा रिसेप्टर हैं या हमारे जो नोसिसेप्टिव स्टिमुलस हैं, इसके प्रोप्रियो रिसेप्टिव, हमें प्रोप्रियो रिसेप्टर्स के बारे में आपको पता होगा, जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। नोस रिसेप्टर नहीं, प्रोप्रियो रिसेप्टर या हमारे पास एक्सटीरियर रिसेप्टर, ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, उसकी स्टिमुलेशन को इंक्रीज करते हैं। मतलब पहले नॉर्मल स्टिमुलेशन भी थी, एक्सटीरियर रिसेप्टर भी आया, ठीक है, हमारे प्रोप्रियो रिसेप्टर भी है, इन्होंने भी उसको सिग्नल भेजना शुरू कर दिए और उससे उसने क्या कर दिया, इंटीरियर हॉर्न सेल ने रिस्पॉन्स जो है ना वो एक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अगर वो कहता है कि मसल का थ्रेशोल्ड कम है, यानी एंटीरियर हॉर्न सेल्स का थ्रेशोल्ड कम है, तो इजीली स्टिमुलेट हो जाएंगे, इजीली स्टिमुलेशन से रिस्पांस प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो तब तो मसला होगा ही नहीं। और वही बात उससे बताइए, इसलिए हमारा एम क्या है कि हम थ्रेशोल्ड को यहाँ कम कर दें, यहाँ पर हम लोग जो है ना वो सर्कुलेशन, वो जो क्या कहते हैं वहाँ पर स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको जो है ना वो एक्सप्लेन कर। अब वो कहता है कि एक लास्ट उससे बात की, एक सिंगल डिस्चार्ज आया, यानी एक सिंगल इम्पल्स आई मसल के पास, वो एकदम से ट्विच हुआ, उसके बाद रुक गया, ठीक है। अक्सर आपने देखा भी होगा, ये मसल में पेशेंट था, कॉमन था, उसको थोड़ा सा सिग्नल मिला, आपने ये अक्सर एक एग्जांपल एक ही रेलिवेंट से, लेकिन आपने देखा कि उसने अपनी फिंगर को लिफ्ट किया और बाद में वो रुक गया, ठीक है। बार बार तो नहीं ना करा, दैट वाज अ ट्विच, थोड़ा सा स्टिमुलस उसका है। लेकिन अगर रिपीटेटिवली स्टिमुलस उसको मिल ही जा रहा है, इसकी वजह से वो क्या करेगा, एक प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, एक सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा रेपिटेशन से बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा सस्टेन प्रेशर टोन इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो नॉट बी गुड, ठीक है। उसके बाद बच्चे के मुझे लगता है कि ना मैं हज़ार कोई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वार्मथ, स्टेबलाइजेशन, ग्रिप, स्ट्रेचिंग, ये हम लोगों ने बड़े पढ़े हैं। वार्मथ क्या है कि जो भी जॉइंट है उसको आपने वार्म रखना है, वार्म रखने से फायदा क्या होगा, उसकी सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, सारा कुछ। स्टेबलाइजेशन किसकी करनी है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि बोन ऑफ रीजन को स्टेबलाइज करना है। मैंने पीछे बहुत बार बताया कि बोन ऑफ रीजन को स्टेबलाइज क्यों करना है या बोन ऑफ इंसर्शन को क्यों स्टेबलाइज करना है। जो भी हमारी बोन है जहाँ पर मसल ओरिजिनेट हो रहा है, आपने उसको फिक्सेट करना है, उसको स्टेबलाइज करना है। हैंड से कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिप ऑफ द मूवमेंट जो है पेशेंट की ग्रिप, ये इसके अंदर एक नई चीज़ है। यहाँ पर आप देखें जो फिजियोथेरेपिस्ट की हैंड की ग्रिप है ना वो हमारे पास ना काफ़ी फर्म होनी चाहिए, और जो प्रेशर है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट पे, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ताकि पेशेंट को एक सीधी सेंसरी स्टिमुलेशन मिले। ये ना हो कि कहीं कहाँ पर प्रेशर लगे, कहीं एक सिंपल अपनी पोजीशन को कंट्रोल करके, अपनी ग्रिप को कंट्रोल करके मूवमेंट करानी है। और स्ट्रेचिंग आप लोगों ने क्या करनी है, वही बात है कि मसल जो भी हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं प्रायर टू दैट हम लोगों ने इसकी स्ट्रेचिंग करानी है ताकि मसल स्पिंडल एक्टिवेटेड हो। ये भी मैंने जो है ना वो बात बहुत बार आपको बताई हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब हमारे पास स्ट्रेच और पुल, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स की एक्सप्लेनेशन है, उसको क्यों आपने इलिसिट करना है वो हमारे पास बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी स्ट्रेच फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इतनी स्ट्रेचिंग होती क्या है कि बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज आप जो है ना मसल को मूव करा रहे हैं, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने से नहीं, ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है, डैमेज को रोकता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो भी स्ट्रेच फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं आइदर विद योर हैंड, किसी भी तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ख्याल कर रखना है कि स्ट्रेच फोर्स एक तो आपने ब्रीफ अप्लाई किया है, ठीक है, जितना आपको टाइम रिक्वायर है उसके लिए अप्लाई किया, बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग नहीं कराते, ठीक है।
नंबर 2 पे क्या किया, स्ट्रेचिंग फोर्सफुल है और बिल्कुल उसका टाइम जो है कॉन्साइड कर रहा है स्ट्रेच रिफ्लेक्स के साथ साथ, ठीक है। यही एक बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इतने पैराग्राफ के अंदर नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आप रीड कीजिएगा, कुछ नहीं समझ आएगी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद इरेडिएशन। अच्छा, वो कहते हैं कि ना हमारे पास ना होता ही है कि अगर हमारे पास एक मसल है, आप उसके अंदर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें हैं ऑपोजिट मसल, यहाँ पर आप देखें, द यूज ऑफ रेजिस्टेंस द फंक्शनल मूवमेंट ऑफ द ऑपोजिट लिम्ब विच नॉर्मली रिड्यूसेस फिक्सेटेड एक्शन ऑन द अदर साइड कैन असिस्ट इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द अफेक्टेड मसल। फॉर एग्जांपल, रेजिस्टेंस टू द एक्सटेंशन एबडक्शन पैटर्न ऑफ वन आर्म रिजल्ट इन एक्सटेंशन एंड एडप्शन ऑफ द अदर आर्म टू प्रिवेंट द बॉडी रोलिंग टुवर्ड्स द मूविंग आर्म। देखें, जो हमारे साइड काम नहीं कर रही थी, ऑपोजिट हमारे पास जो लिम्ब था वो हमारे पास काम नहीं कर रहा था, हम लोगों ने उसको रेजिस्टेंस दी, हम लोगों ने उसको ट्रेन किया, ठीक है, और हमारे पास ऑपोजिट वो कहते हैं कि खुद ही जो है वो काम करेगा ताकि जो है ना मूवमेंट को रोल आउट ना करें। यहाँ पर हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने ऑपोजिट को किया, स्ट्रेंथन किया, ताकि अगर वो रोल आउट करे तो हमारा दूसरा ऑपोजिट खुद ही काम करना शुरू कर दे। अच्छा, उसके बाद क्या है, यूज ऑफ रेजिस्टेंस टू द स्ट्रॉन्ग ग्रुप विच नॉर्मली वर्क विद अफेक्टेड मसल ऑल्सो एनकरेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। देखिए, हमारा एम क्या चल रही है एजुकेशन में, कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएशन करानी है, किसी तरह कॉन्ट्रैक्शन करानी है, इसलिए हम लोगों ने एंटीरियर हॉर्न सेल्स को भी जो है ना उसका थ्रेशोल्ड भी हम लोगों ने इंप्रूव किया, हम लोगों ने उसके नीड साइड ट्रेनिंग भी कराई, तो किसी तरह हम लोगों ने उसका इनिशिएशन कराया। तो कहते हैं कि वो वाले मसल जो कि साइनेटिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे थे, वो वाले मसल जो कि स्ट्रेंथ उसको फोर्स कर रहे थे, भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, उसकी हेल्प कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन में, ग्रुप एक्शन ऑफ द मसल स्टार्ट में हम लोगों ने इसीलिए पढ़ा, हम लोग उनको भी स्टिमुलेट कर दे। फॉर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गिवन टू द शोल्डर, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्सर स्टिमुलेट द फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मेथड्स हमारे पास क्या है, ये चीज़